हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज पेरिफेरल वास्कुलर बंडल्स आर स्मॉलर. यहाँ पे बात हो रही है कि जो पेरिफेरल वास्कुलर बंडल्स हैं हमारे आर स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वास्कुलर बंडल्स. तो जो पेरिफेरल पोजीशन पे जो वास्कुलर बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो प्रेजेंट होते हैं वो स्मॉलर होते हैं देन सेंट्रली लोकेटेड वास्कुलर बंडल्स. फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट and water containing cavities are present within the vascular bundles. तो यहाँ पे कुछ इन्होंने 3 स्टेटमेंट्स हमें दी हैं और हमें बताना है कि which of the above statements belongs to the monocotyledonous stem. तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट्स हैं आपकी जो कि monocotyledonous stem से बिलोंग करती हैं. तो यहाँ पे हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बात हो रही है मोनोकॉटिलिडनस स्टेम. मोनोकॉटिलिडनस स्टेम. अब मोनोकॉटिलिडनस स्टेम में इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वन कॉटिलिडन प्रेजेंट होती है. मोनो मतलब वन, कॉटिलिडन प्रेजेंट होती है इसके अंदर. कॉटिलिडन्स इसके अंदर क्या है? इसमें कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होती है इसमें वन कॉटिलिडन. तो ये आपका क्या हो जाएगा? कॉटिलिडन मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. ये आपका क्या है? मोनोकॉटिलिडन मतलब आपके जो सीड्स जो है वो आपका क्या होता है? इस तरीके से सीड इसमें प्रेजेंट होता है. उसमें क्या ये बीच में आपका जो रिजर्विंग फूड जो फूड सोर्स है उसमें वो यूज होता है और ये मोनोकॉटिलिडन है. इसके अंदर आपका एक ही जो लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है वो वन होता है. यहाँ पे क्या है? ये आपका कॉटिलिडन क्या होती है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है. लीफ लाइक स्ट्रक्चर. अब इसके बारे में कुछ फीचर्स हमें दे रखे हैं और हमें बताना है कि ये कौन कौन से रिलेटेड हैं मोनोकॉटिलिडन यानी कि मोनोकॉट स्टेम से. इसको मोनोकॉटिलिडन को हम मोनोकॉट स्टेम भी कहते हैं. तो अब फर्स्ट इसमें क्या लिखा है? अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट में लिखा है कि जो पेरिफेरल वास्कुलर बंडल होते हैं. अब वास्कुलर बंडल जो क्या होते हैं? वास्कुलर बंडल मतलब जो जाइलम और फ्लोएम का सेट होता है. वास्कुलर बंडल मतलब जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम एंड जो फ्लोएम होते हैं उसको वास्कुलर बंडल कहते हैं. और ये कह रहा है जो पेरिफेरल पोजीशन पे होते हैं वो स्मॉलर होते हैं. पेरिफेरल मतलब जो साइड में जो प्रेजेंट होते हैं वो आपके क्या हैं? वो स्मॉलर होते हैं. वास्कुलर बंडल स्मॉलर होते हैं. स्मॉलर हैं जो आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो पेरिफ्री पे जो प्रेजेंट होते हैं. जो पेरिफ्री पे जो पेरिफ्री जो पोजीशन है अगर उस पे जो प्रेजेंट होते हैं वो स्मॉलर होते हैं एज कंपेयर टू सेंट्रली लोकेटेड वास्कुलर बंडल. एज कंपेयर जो सेंटर में जो आपके प्रेजेंट होते हैं आपके उसमें पिथ के साथ जो प्रेजेंट होते हैं वो आपके क्या होंगे? इसमें स्मॉलर रहेंगे ये. एंड जो लार्जर होंगे वो कौन से होंगे? सेंट्रल लोकेटेड उसमें. एंड लार्जर that lies at the center. तो जो सेंटर में है वो लार्जर है आपके. तो ये अगर हम मोनोकॉट स्टेम की बात करते हैं मोनोकॉट की तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि पेरिफेरल वास्कुलर बंडल जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं एज कम्पेयर टू सेंट्री लोकेटेड. तो ये बिल्कुल ठीक है. और अगर फ्लोएम पैरेन्काइमा की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है वो इसमें एब्सेंट होता है. फ्लोएम पैरेन्काइमा की अगर बात करते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा ये एब्सेंट होता है. फ्लोएम पैरेन्काइमा ये आपके क्या है? जो आपके फ्लोएम के अंदर आपके फ्लोएम फाइबर्स हैं, आपके इसमें सीड ट्यूब्स हैं, कंपेनियन सेल्स है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है. तो जो पर्टिकुलरली जो कंपोनेंट है फ्लोएम का फ्लोएम पैरेन्काइमा ये एब्सेंट होता है. एब्सेंट होगा मोनोकॉट में. मोनोकॉट स्टेम में ये क्या होगा? एब्सेंट होगा. तो ये ऑप्शन भी आपकी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है. देन हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होती हैं. इसके पास साथ में क्या होता है? जब इसके हम वास्कुलर बंडल की बात करते हैं तो यहाँ पे जब इसमें जो फ्लोएम पैरेन्काइमा ये तो एब्सेंट होता है तो वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? वाटर कंटेनिंग कैविटीज होती हैं. वो आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है? वास्कुलर बंडल के साथ ही प्रेजेंट होती हैं. इसमें क्या है? वाटर कंटेनिंग जो कैविटीज हैं वाटर कंटेनिंग जो कैविटीज हैं
ये तो एब्सेंट हो गया, फ्लोएम पैरेन्काइमा तो एब्सेंट हो गया, लेकिन जो वाटर कंटेनिंग जो कैविटीज हैं ये आपकी कहाँ प्रेजेंट है? विद इन वॉस्कुलर बंडल ही ये प्रेजेंट है, इनके जाइलम फ्लोएम के साथ ही ये सारी कैविटीज जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें इसके पास क्या आ गया है? जो वॉस्कुलर बंडल जो होता है यहाँ पे वो कैसा होता है? कंजॉइंट और क्लोज टाइप होता है। वॉस्कुलर बंडल की अगर बात होती है तो वो कैसा होता है? कंजॉइंट होता है, कंजॉइंट होता है एंड क्लोज्ड होता है। इनके बीच में कैम्बियम नहीं होता है। क्लोज का मतलब है कि अगर हमारे पास यहाँ पे जाइलम है और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? फ्लोएम है, तो यहाँ बीच में कैम्बियम नहीं होगा, वो क्या होंगे? आपस में दोनों कनेक्टेड होंगे। वो दोनों आपस में कैसे होंगे? कनेक्टेड होंगे, जाइलम एंड ये वाई से आपका क्या बनता है? फ्लोएम। तो ये जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं वो कंजॉइंट है, इकट्ठे जुड़े हुए हैं, और क्लोज है मतलब बीच में कैम्बियम नहीं है। कैम्बियम नहीं है तो मोनोकॉट स्टेम में आपका सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती है। तो अगर मैं ऑप्शंस की बात करती हूँ तो तीनों ही ऑप्शन जो है वो रिलेटेड है मोनोकॉटिलेडनस स्टेम से। तो इसमें सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? 1 और 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 नहीं, तीनों स्टेटमेंट्स है, 2 और 3 भी नहीं और 3 और 1 भी नहीं। हमारे पास जो सारी ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सारी ही जो स्टेटमेंट है दैट इज बिलोंग्स टू द आपका ऑप्शन डी। वो आपका जो आपका 1 2 3 है ये आपके मोनोकॉटिलिडनस स्टेम्स ही स्टेम के ही करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारी करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन दैट इज डी, जिसमें हमारी तीनों स्टेटमेंट्स रिलेटेड हैं मोनोकॉटिलिडनस स्टेम से। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।